हे एवरीबॉडी, आज हम राजस्थान जीके के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान जीके के स्टैटिक पोर्शन के साथ कुछ एमसीक्यूज़ भी लेके आए हैं। हमने ये सोचा है कि अब हम डेली जब भी वीडियोस लेके आएंगे उसके साथ में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़, बिकॉज जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली उसमें एमसीक्यूज़ आते ही हैं। तो कभी हम एक एमसीक्यू को दो एमसीक्यू जो लास्ट में हम लेके जाएंगे, या फिर कुछ डेज हम ऐसे रखेंगे जिसमें सिर्फ एमसीक्यू सेशंस होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं राजस्थान के मैप का। सबसे पहले क्यों ना आप सोच रहे होंगे मैं आपको बार बार मैप क्यों दिखा रही हूँ, लेकिन मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डिमार्केशंस पता है, आपको मैप में किसी भी लोकेशन का पर्टिकुलर पता है, तो आप आंसर्स जो है अगर आपको वो एग्जैक्ट नहीं भी पता ना, तो भी आप कोरिलेट करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने आप में। ओके, तो आप देख लीजिए, ये हमने जैसे देखा था, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट थी गंगानगर, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट थी बनासवाड़ा, ईस्टर्न मोस्ट में थी धौलपुर, और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट थी जैसलमेर। ठीक है, एक बार लुक आप अच्छे से पूरा थ्रू आउट स्टेट देख लीजिए। ओके, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि नागौर सेंट्रल पार्ट में है, अजमेर सेंट्रल पार्ट में है, भिलवाड़ा कहाँ है ना। इस टाइप से कभी भी आपको लोकेशन किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो अब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिक जीके का। राजस्थान में बहुत सारे टेम्पल्स है, हमने देखा था, बहुत सारे और रिलीजियस प्लेसेस, अदर रिलीजियस प्लेसेस भी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बिरला मंदिर हम देखेंगे क्या है। बिरला मंदिर आपने और भी जगह सुने हैं, ठीक है। तो बिरला मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है, लक्ष्मी नारायण गॉडेसेस का टेम्पल होता है। ये जो बिरला मंदिर है, ठीक है, ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। और ये कहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे लोकेशन इसकी जयपुर में, तो ये फुट हिल ऑफ मोती दुंगारी हिल, वहाँ पे एक मोती दुंगारी हिल है, ठीक है। हिल का पर्टिकुलर हिल का नाम है मोती दुंगारी, उसके फुट हिल में है, ठीक है। कहाँ है? फुट हिल में। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि फुट हिल क्या होता है तो कन्फ्यूजन मत करिए, मैं आपको बताती हूँ फुट हिल क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज ये हमारे पास एक हिल है, राइट। उसके बाद में आप धीरे 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 ये तराई रीजन होती है, ये फुट हिल्स, नीचे आपके पास कौन सा प्लेन रीजन आने लगता है, राइट। तो ये जो जहाँ पे हमारा हिल जो है वो प्लेन के साथ में मर्ज, ये देखिए ये इधर प्लेन है, राइट, ये प्लेन पार्ट है। जैसे जैसे हिल नीचे डाउनवर्ड्स, आप देखिए हिल जो है नीचे आ रही है, यहाँ पे हिल का ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे पर्टिकुलर आप क्या बोल सकते हैं कि हिल और प्लेन मर्ज कर रहे हैं, राइट। वो जो पर्टिकुलर रीजन है उसको हम फुट हिल पार्ट कहते हैं, है ना, फुट हिल रीजन। तो ये जो फुट हिल एरिया होता है, तो हमारी जो मोती दुंगारी हिल हमने देखी थी, उसका जो फुट हिल रीजन है ना, उस फुट हिल रीजन पे आपका प्रेजेंट है, ठीक है। गॉट इट? ओके, तो ये क्लियर हो गया। मोती दुंगारी हिल के फुट हिल रीजन में आपका बिरला मंदिर जयपुर का स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन टेम्पल। जैन टेम्पल रनकपुर का, कहाँ का? रनकपुर प्लेस है, वहाँ पे जैन टेम्पल है। इस क्यों फेमस है? मोस्ट रिमार्केबल फीचर इसका क्या है? इट हैज़ अ ब्यूटिफुल कार्विंग विच इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक ऑफ मार्बल, ठीक है। आपने सुना होगा ना, मोनोलिथ सुने होंगे, ठीक है। मोनोलिथ क्या होता है? जो एक सिंगल रॉक से काट काट के अगर कोई भी क्रिएचर को बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कोई भी स्कल्पचर है, ओके, एक सिंगल रॉक थी, उसको काट के ही उसे बनाया, चाहे वो मूर्ति हो, कोई टेम्पल हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो मोनोलिथ कहलाता है, ठीक है। तो इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि ये जो जैन टेम्पल है रानाकपुर का, वो एक सिंगल रॉक ऑफ मार्बल से बनाया गया है, ठीक है। जो मार्बल वाला रॉक होता है ना, उससे बना हुआ है, ठीक है।
फिर उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर। ठीक है, हर जगह बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, अजमेर की दरगाह शरीफ, है ना, सुना ही होगा, बहुत फेमस है अजमेर की दरगाह शरीफ। ठीक है, तो इट इज़ द मकबरा और ग्रेव ऑफ द सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नाम तो सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आप ध्यान से इस पे गौर करिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दरगाह शरीफ है अजमेर की, ये एक तो ये भी पूछा सकता है कि दरगाह शरीफ कहाँ पे है, अजमेर में है, और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो अजमेर की दरगाह शरीफ है, ठीक है, वो क्या है, मकबरा किसका है, वो तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, उनका है। बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है ये। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अकबरी मस्जिद, जयपुर में है। कहाँ है, अकबरी मस्जिद जयपुर में है। अकबरी मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आम्बेर की जामा मस्जिद। ठीक है, तो ये जयपुर सिटी में है, उसके आउटर पार्ट में। उसके बाद में आप देखेंगे तोड़गढ़ चर्च। ठीक है, तोड़गढ़ चर्च कहाँ पे है, ये अजमेर में है। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो फादर विलियम रॉब है तोड़गढ़ में, उन्होंने बनवाया था ये। ठीक है, फिर उसके बाद में शेफर्ड मेमोरियल चर्च उदयपुर में। ठीक है, तो कहाँ पे ये शेफर्ड मेमोरियल चर्च है, कहाँ है, उदयपुर में। बस नाम याद रखना है इसका आपको। नेक्स्ट है सन टेम्पल झलावर में। ठीक है, झलावर में क्या है, सन टेम्पल है। ठीक है, उसमें एक मतलब जो उसका शिकारा है, शिकारा मतलब आप समझते हैं, जो टेम्पल में शिकारा क्या होता है, उसका जो पीक होता है, राइट, उसको कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ का फेमस है वहाँ का शिकारा। ठीक है, सन टेम्पल ऑफ झालावाड़। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम देखें श्रीनाथ जी टेम्पल। ओके, क्या है, श्रीनाथ जी टेम्पल, ये है नाथड़वाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, आप देखिए, दिस इज द होली प्लेस ऑफ डिविनिटी फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके, श्रीनाथ जी किसका टेम्पल है, ये बेसिकली लॉर्ड कृष्णा का है। ठीक है, भगवान कृष्ण का है ये। एंड इसके जो सेंट्रल डाइटी, जैसे आप देखते हैं ना, अलग अलग शैली में जो टेम्पल्स बने होते हैं, हमारे इंडिया में नागर शैली में अलग टेम्पल बने हैं, है ना, द्रविड़ शैली में अलग बने हैं। ठीक है, और अमरावती शैली है, ऐसी करके बहुत सी शैलियाँ हैं अलग अलग, जिसके थ्रू टेम्पल आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, उसमें किसी शैली में बहुत भव्य प्रवेश द्वार होता है, किसी में गोपुरम बड़ा होता है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो सेंट्रल डाइटी होता है, उसका रोल हर किसी टेम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी टेम्पल में आपको सेंट्रल डाइटी की भूमिका मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल डाइटी है वो क्या है वहाँ पे, किस उसमें सेक्ट माना जाता है कि एक वैष्णव सेक्ट। आपने इंडियन कल्चर में अगर कभी सुना होगा तो वैष्णव सेक्ट हम कहते हैं, राइट, जो विष्णु की बहुत आराध्य मानते हैं विष्णु को अपने, तो वहाँ सेंट्रल डाइटी वैष्णव सेक्ट के थे। ठीक है, नेक्स्ट गोविंद देव जी टेम्पल। गोविंद देव जी टेम्पल जो है वो जयपुर में। ठीक है, सिटी कौन सी, सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स है जयपुर में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। एंड द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गोविंद देव जी। ठीक है, तो अब आपको सभी को ये तो पता है, गोविंद मतलब ये भी कृष्णा है। ठीक है, तो हमारे कृष्ण जी है, तो गोविंद देव जी टेम्पल ये जयपुर में है। अगर आपको कुछ रिलेट करने में प्रॉब्लम हो तो कुछ ऐसा अपना हम मीम्स बना सकते हैं, या फिर जैसे गोविंद देव जी टेम्पल, तो आपको याद आना चाहिए कि गोविंद मतलब गोविंद तो कृष्णा ही है ना, तो ये कृष्णा का ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। फिर मोती डूंगरी गणेश टेम्पल जयपुर में है। मोती डूंगरी इज पर्च्ड ऑन अ स्मॉल हिल। देखिए यहाँ की ना, हमने पढ़ा अभी तक के, तो हमने क्या कुछ एनालाइज किया कि बहुत से टेम्पल्स चर्चेस ये थोड़ा हिल्स पे है। क्यों, हमने देखा था ऑलरेडी यहाँ का जो रीजन है, एक तो बहुत आधा रीजन डेजर्ट होता है राजस्थान में, कुछ रीजन जो है उसमें बहुत सारे फिर फोर्ट्स थे, कुछ में टेम्पल्स थे,
और ऑलरेडी हमें पता है कि राजस्थान में अरावली हिल्स है, ठीक है, तो वहाँ उसकी जो रेंजेस है उसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी निकली हुई है, उन पे हिल्स पे बहुत से टेम्पल्स बने हुए हैं, है ना। तो इसी तरह एक ही एग्जाम्पल है मोती डूंगरी गणेश टेम्पल जयपुर का, ये भी एक हिल पर बना हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे एक पैलेस भी बना हुआ है। ऐसे यहाँ पे बहुत से टेम्पल्स हैं, उसके आसपास पैलेसेस मिलेंगे आपको या फिर फोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दिलवारा जैन टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिलवारा का जैन टेम्पल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ राजस्थान के एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाएगा, ना सिर्फ राजस्थान के एग्ज़ाम में, बल्कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे दीजिए या और एसएससी का, उसमें भी आपसे ये ज़रूर पूछे जाते हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन है ये दिलवारा जैन टेम्पल। तो आपको पता होना चाहिए कि दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में है, ठीक है। माउंट आबू एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यहीं पे दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सालासर बालाजी चुरू, ठीक है। सालासर बालाजी कहाँ है ये टेम्पल? सालासर बालाजी का ये चुरू में है, ठीक है। चुरू हमने देखा था, एक जिले को देखा था चुरू, तो वहीं पे ही है। आपको बस ये नाम याद रखना है कि सालासर बालाजी टेम्पल जो है वो चुरू में है, ठीक है। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी टेम्पल, आपने बहुत जगह नाम सुना होगा कभी, बहुत फेमस है खाटू श्याम जी मार्ग, खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी का जो टेम्पल है बेसिकली वो कहाँ है? सिकार में, ठीक है। सिकार कहाँ है? सिकार जो है वो जयपुर के ही रीजन के आसपास का एरिया है, थोड़ा 60 to 80 किलोमीटर्स के आसपास के रेंज में जयपुर से खाटू श्याम जी टेम्पल लोकेटेड, ओके। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और अदर रिलीजियस प्लेसेस जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है राजस्थान में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखा, ठीक है। सो अभी इसके बाद हम कुछ MCQs लगाएंगे, फिर देखते हैं हमने जो पढ़ा है उसमें से क्या क्या हमारे काम आ रहा है, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएट। इसको मैं हिंदी में बोल देती हूँ, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में लिख नहीं पाई थी। तो दिलवारा का जैन टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, झुंझुनून फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट झुंझुनून, सेकंड माउंट आबू, ओके, थर्ड कोटा या फोर्थ बाड़मेर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, अभी हमने पढ़ा था, माउंट आबू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ूँ इसको, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट्स, राइट। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। ऑप्शंस देखिए, 1 राजस्थान एंड गुजरात, 2 महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, 3 ओनली राजस्थान, ठीक है, 4th बोथ 1 and 2। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और तब तक आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में भी राइट आंसर बता सकती हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप इसका जो है राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है राजस्थान का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं। और भी बहुत से वीडियोस लाने की हमारी प्लानिंग है, लेकिन जैसा कि व्यूज़ बहुत कम होते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो सब्सक्राइब, व्यूज़ अगर आप करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।